इंदिरापुरम बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला से पॉलिटिकल संवाददाता कपिल श्रीवास्तव ने नगर निकाय चुनाव को लेकर की खास बातचीत। मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी इंदिरापुरम मंडल में पूर्ण रूप से तैयारी है और हम इंदिरापुरम में फिर से कमल खिलाएंगे। पॉलिटिकल संवाददाता कपिल श्रीवास्तव ने पूछा कि इंदिरापुरम के 7 वार्डों में कुछ नया परिवर्तन होगा कि नहीं, तब मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए। अध्यक्ष जी, बड़ी मेहनत के बाद समय आ चुका है नगर निकाय चुनाव का। अधिसूचना कल जारी हो गई है, क्या देखते हैं कार्यकर्ताओं के प्रति? सबसे पहले तो हम लोग इस बात को लेकर प्रसन्न हैं कि नगर निगम के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और हम लोग पिछले कई महीनों से अपनी तैयारी किए हुए थे, उसको धरातल पर उतारने का समय आया है। तो अच्छी बात है, ये चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद हम 2024 की अपनी तैयारी शुरू करेंगे। 24 तो बाद की बात है। नगर निकाय को 7 वार्डों में किस प्रकार से आप चुनाव लड़ाएंगे? इंदिरापुरम मंडल में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और हम लोग बहुत मजबूत हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने धरातल पर कार्य किया है। समाज की सेवा में जिस तरह से उन्होंने पिछले कई वर्षों से अपना परिश्रम और योगदान दिया है, तो और यहाँ पर पढ़ी लिखी जो जनता है वो ज़्यादा है और सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के समर्थक है। तो पिछले चुनाव में भी हमें लगातार बहुमत मिला है और इस बार भी उससे भी ज़्यादा संख्या में बहुमत लेकर हम लोग 7 पार्षद यहाँ से अपने नगर निगम में भेजेंगे। कितने आवेदन 7 वार्डों से आए हैं आपके पास? आवेदन की संख्या तो काफ़ी है। हर एक वार्ड में अलग अलग संख्या है, किसी में 6 है, किसी में 5 है, किसी में 17 है। ऐसे करके कुल मिला के करीब 70 आवेदन हमें प्राप्त हुए 7 वार्ड में। आंकड़ा भी 70 का है और 7 वार्ड है, किस प्रकार से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है और कार्यकर्ताओं का संगठन के प्रति विश्वास है कि उन्हें लगता है कि संगठन उनके कार्यों को पहचान देगा और उन्हें मौका देगा समाज की सेवा करने का। इस तरह के बहुत सारे कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। जितने ज़्यादा लोग मैदान में उतरें और अपना इंटेंट दिखाएं कि वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, उतना ही अच्छा है। अब की बार नगर निकाय चुनाव में हर किसी की इच्छा है कि टिकट मिले और आपने कहा कि 70 आवेदन आ चुके हैं, हो सके ज़्यादा भी हैं। 7 वार्ड में हर प्रत्याशी अपनी अपनी उम्मीदवारी बड़ी मजबूती दे रहे हैं। मंडल अध्यक्ष के कितने चाहते हैं जो उन पर मोहर लगेगी कि सब पर मोहर लगाएंगे? ज़रा एक विषय अभी बीच में ज़रा मंडल में घूम रहा है, इसको किस रूप से देखेंगे आप? इस तरह के विषय तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बहुत बार इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा चहेता है। जो भी कार्यकर्ता परिश्रम से अपना कार्य करता है और संगठन को सशक्त करने में अपना योगदान देता है, वो हमारे लिए चहेता ही है। तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि जिस कार्यकर्ता को संगठन तय करेगा कि वो उचित है, हम संगठन में पूरे 100% योगदान के साथ में उसको चुनाव लड़ाएंगे और उसको विजयी बनाकर नगर निगम में भेजेंगे। स्थानीय पार्षद वर्तमान में हैं, कुछ जनता की नाराजगी है उनसे, आप किस रूप से देखते हैं उनको? ये स्वाभाविक है। जो व्यक्ति कार्य करता है उसके प्रति शिकायत होने की संभावना रहती है। जो मैदान में है ही नहीं तो उसकी आलोचना कहाँ से होगी? जिसको कोई जानता ही नहीं उसकी आलोचना नहीं करी जाएगी। तो जो हमारे पार्षद भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, शिकायतें हो सकती हैं। परिश्रम किया है पर विकास कार्य किए हैं, आपको लगता है? मैंने इस विषय पर आपसे पहले भी बातचीत की थी कि इंदिरापुरम की स्थिति थोड़ी सी बहुत दयनीय है, यानी कि ना दयनीय नहीं, विशेष है। अच्छा। क्योंकि इसका रखरखाव जीडीए के अंतर्गत है और हमारे पार्षद नगर निगम के हैं, तो वो प्रक्रिया भी अभी चल रही है। इंदिरापुरम का हस्तांतरण नगर निगम को हो जाएगा तो हमारे पार्षद अपने पूरी क्षमता के साथ में विकास कार्यों में अपना योगदान दे सकेंगे। पर बहुत सारा कार्य हुआ ही है, पर इस बार बड़ा मुश्किल है आपको देखना कि किस प्रकार से सीट निकाल पाएंगे आप बीजेपी की। अगर वर्तमान में अगर वापसी होती है तो आपके लिए कितना सक्रिय रहेगा सीट निकालना, क्योंकि आप मंडल में एक अध्यक्ष के पद पर हैं अभी? मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ कि जिस
कार्यकर्ता को, जिसमें हमारे वर्तमान पार्षद भी सम्मिलित हैं, उनको यदि संगठन ने उचित माना, उन्होंने उस प्रक्रिया के अंदर पूरी एक एनालिसिस करके उनको यदि उम्मीदवार घोषित किया, प्रत्याशी बनाया, तो हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि वो यहाँ से विजयी होकर नगर निगम में अपना योगदान दें। और जो बगावत के सुर उठेंगे उनको कैसे हैंडल किया जाएगा? आपको लगता है कि बगावत नहीं होगी? इतनी पार्षद मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने, अगर वर्तमान में अगर रिपीट होते हैं तो किस प्रकार से उनको कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके लिए राष्ट्र प्रथम है, उसके पश्चात संगठन है, और वो अपने आप को सबसे लास्ट में रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक कार्यकर्ता है वो इस विषय में सोचेगा भी नहीं, और उसको हम सब लोगों ने तय किया हुआ है कि अध्यक्ष जी, अगर नहीं सोचना होता तो 70 आवेदन आपके पास नहीं आते। एक विषय है, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अधिकार है। आप इसको दूसरी तरह से लिए नहीं, दूसरी तरह 70 आवेदन आने का अर्थ मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सक्रिय कार्यकर्ता, तो मेरा आपसे वही निवेदन है, आपसे मेरा वही सवाल है कि अगर 70 में से 7 को टिकट मिल गया, मिलना 7 को ही है, बाकी के कहाँ जाएंगे? उनको कैसे हैंडल किया जाएगा अगर बगावत के सुर उठते हैं तो? नहीं उठेंगे ना, बगावत के सुर क्यों उठेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, और मैंने बोला कि वो उसके लिए राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद समाज, और उसके बाद उसकी स्वयं की इच्छा आती है। तो यदि उसने अपने मन में एक इच्छा जागृत हुई कि भाई मुझे पार्षद का टिकट मांगना चाहिए, लेकिन एक को टिकट मिलेगा, उसके बाद में जितने भी लोग हैं वो सब लोग उस एक प्रत्याशी के साथ में लग के उसको विजयी बनाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ, और मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करूँगा कि कोई भी बगावत करके या विद्रोह करके हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव ना लड़े, यदि वो वास्तविक कार्यकर्ता है। अच्छा, आप एक मंडल अध्यक्ष हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, आप एक बात बताइए, परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होता है, लेकिन परिवर्तन का समय होता है, और उनकी जो परिस्थितियां होती हैं उसका एक निर्णय एक प्रक्रिया के तहत लिया जाता है। तो जहाँ पे एक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाएगा वहाँ परिवर्तन हो सकता है, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे उस तरह से किया जाएगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपने मेयर पद के लिए आवेदन किया, वो सीट महिला सामान्य हो गई, 90 एज में क्या है, सारा है कुछ? नहीं, देखिए, हमारा जैसे पहले हमारी बात हुई थी, हमारी इच्छा थी कि हम मेयर के लिए इस बार अपना दावा प्रस्तुत करें, अपना आग्रह प्रस्तुत करें। अब जब सरकार की ओर से व्यवस्थाओं में ये महिला आरक्षित हो गई, तो हम सामान्य रूप से अपना जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपना पूरा परिश्रम करेंगे, और संगठन को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, मंडल अध्यक्ष के चहेते कौन, कितने कार्यकर्ता हैं? अरे मैंने आपको बोला कि जो भी आप तो आप तो बोलते ही हैं ना, तो मैं दूसरे की बात क्या दूं? हाँ, जो दूसरा बोल रहा है वो मैं बोलूं? मैं अपनी बात तो कहूंगा, और लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो मैं बोलता हूं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोलता हूं, और सत्य बोलता हूं, मैं बनावटी बात नहीं बोलता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा चहेता हर एक वो कार्यकर्ता है जो हमारे संगठन को सशक्त करने में परिश्रम करता है और योगदान देता है। वो हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता मेरा चहेता है।